Welcome to Modern History Series. This series is important for UPSC, UPPCS, UPSSC, SSC, Banking, Defense and Teaching Exams also. So let's begin. आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के गवर्नर जनरल, जो कि हम लोग क्रमानुसार पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्रम में लगाने को आ जाता है, तो कभी शासनकाल पूछ लिया जाता है, तो कभी मैचिंग में आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे वो स्टेट एग्जाम में हो चाहे वो सेंट्रल का एग्जाम हो। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग इस वीडियो के दरमियान में जानेंगे कि कौन कौन से फैक्ट भी हैं जो गवर्नर जनरल के लिए हैं। तो पहला जो गवर्नर जनरल था भारत का, तो वो कौन था? तो विलियम बेंटिक था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला जो था वो कौन था? विलियम बेंटिक था। वहीं दूसरे थे मेटकाफ। अच्छा, इनका बेंटिक का शासनकाल 1828 से लेकर के 1835 तक रहा। वहीं मेटकाफ दूसरे थे जिनका शासनकाल 1835 से लेकर के 1836 तक रहा। वहीं तीसरे ऑकलैंड 1836 से लेकर के 1842 तक, और फिर एलनबरो 1842 से लेकर के 1844 तक। वहीं लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर के 1848 तक। फिर डलहौजी आ जाते हैं इसी क्रम में, तो जिनका शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 तक रहा। और फिर उसके बाद नॉर्थ ब्रुक्स आते हैं जिनका शासनकाल 1872 से लेकर के 1876 तक रहा। उसके बाद लॉर्ड लिटिन आते हैं, 1876 से लेकर के 1880 तक शासन करते हैं भारत पर। फिर वहीं रिपन आ जाते हैं 1880 से लेकर के 1884। और फिर डफरिन आते हैं 1884 से लेकर के 1888 तक। उसके बाद चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर के 1921 तक। वहीं फिर रीडिंग, इरविन और विलिंगटन, लिथिनगो और लॉर्ड वॉवेल, इनके सन जो है वो मैंने लिखे नहीं, लिख देता हूं। तो 1921 से लेकर के ये रहते हैं 1926 तक। वहीं इरविन जो है 1926 से लेकर के 1931 तक रहते हैं। फिर वहीं विलिंगटन जो है 1931 से लेकर के 1936 तक रहते हैं। वहीं लिनलिथगो जो है तो 1936 से लेकर के इनका शासनकाल रहता है 43 तक। ठीक है, वहीं फिर लॉर्ड वॉवेल जो है इनका शासनकाल 1943 से लेकर के 1947 तक रहता है। ठीक है, तो ये हमारे थे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, जो कि स्वतंत्रता तक रहे हैं। तो उनका सारा क्रम जो है आपके सामने है। कुछ अब हम लोग फैक्ट देख लेते हैं गवर्नर जनरल से संबंधित। तो विलियम बेंटिक जो है वो मैंने अभी बता चुका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। इसी ने सती प्रथा पर रोक भी लगाई थी। कब लगाई? तो 1829 में इसने ये आदेश कर दिया कि सती जो प्रथा है उस पर रोक लगा देनी चाहिए। फिर वहीं यहाँ पे जान लेना जरूरी है कि सती प्रथा जो एक्ट है वो 1947 में पारित हुआ। ठीक, फिर एलनबरो के बारे में ये तथ्य है कि दास प्रथा पर इसने रोक लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जानना ये भी जरूरी है कि सर्वप्रथम 1562 में अकबर द्वारा ये प्रयास किया गया था कि भारत में दास प्रथा बंद होनी चाहिए। वहीं 1843 में एलनबरो ने सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अपना आधिपत्य इस पर जमा लिया था। लॉर्ड हार्डिंग से एक यहाँ पे फैक्ट ये है कि नरबली पर रोक किसने लगाई? तो लॉर्ड हार्डिंग ने ही लगाई। फिर डलहौजी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है क्योंकि इसने रेल विकास किया, डाक का विकास किया। तो लॉर्ड डलहौजी आप लोग सभी नाम जानते होंगे, लेकिन इसका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? तो इसका जो वास्तविक नाम था वो था एंड्रूज ब्राउन रैमजे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है एंड्रूज ब्राउन रैमजे। फिर बाकी हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पार्टिकुलर हम लोग एक गवर्नर जनरल उठाएंगे और उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, उसके शासनकाल में जो भी कार्य हुए हैं, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।